अपने भाई मोहम्मद अयूब सराफ साहब, इनकी बिरादरी जो मेरी बिरादरी है, इनके बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इनकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ जलसा कराना चाहता हूँ। मैं उस पर लब्बैक कहा। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। ये कट्टर आदमी हैं, खरे आदमी हैं और दोस्तों के दोस्त हैं। मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ एक एक बैठे शख्स, उस कोने से लेके कोने तक, यहाँ से बैठे यहाँ तक, एक एक बुजुर्ग, दोस्त, भाई, नौजवान, बच्चे का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इज्जत आपकी वजह से है, ये मान आपकी वजह से है। और कहते हैं ना कि टेक्सला दे लोग जरा देर नाल थोड़े जे हिलदे न, जदों हिलदे न तो फिर जमीन हिल जाती। ते टैक्स ले लो, आज तुसा जमीन हिला दी इंशाल्लाह। मैं खास तौर से घोड़ा नचाने वाले, ढोल बजाने वाले बच्चों का शुक्रिया अदा करता। मैं फुल अपने उत्ते इस वास्ते इज्तनाब करता क्योंकि वो दाग लगन वो नहीं लेंदे, इस वास्ते जरा फुल दी मैं आप जरा एहतियात करदा। पर थोड़े जज्बे का मेरे दिल च एहसास है। टैक्स ले आ लो, तुसी आज निकल आए हो। इतना बड़ा जलसा टैक्स ले मैं अपनी जिंदगी नहीं वेख्या, मगर एक मजबूरी है। मजबूरी ये है कि इतों की एक आम जबान है, चौधरी साहब मुखालफा मंड के रखो। मैं मंडना कोई नहीं। तकरीर गर्मा गर्म वो होती है जिसमें आप अपने मुखालिफ को मंडो। मेरे मुकाबले में जो उम्मीदवार हैं, अगर मैंने इन पे तनकीद शुरू की तो पूरा दिन गुजर जाएगा। और जज्बात तभी भड़कते हैं जब तनकीद की जाए, मगर उससे हमें क्या फायदा। मैं अपने मुखालफीन पे तनकीद करके नहीं, अपनी कारकर्दगी आपके सामने रखकर आपकी वोट मांगता हूं। सियासी पार्टियां देखें, नून लीग मेरे हाथों में पैदा हुई, पली बड़ी हुई। मैं 35 साल मुस्लिम लीग में रहा। मैं उस पर तनकीद करता कुछ अच्छा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। पीटीआई, इमरान खान 54 साल, मैं 50 साल कहता नहीं, 54 साल से मेरा जिगरी दोस्त है। आजकल मुश्किल में है, एक मिनट यार, आजकल मुश्किल में है। मैं उस पर किस तरह तनकीद करूं? तो मैं किसी सियासी पार्टी पे तनकीद नहीं करता। मैं बहुत कुछ कह सकता हूं मगर नहीं कहूंगा। अपने मुखालफीन के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं पर नहीं कहूंगा। टैक्स ले वालों, साढ़े चक्री वाले पास एक कहावत है कि जिससे पल्ले नहीं धेला हो कर दी मेला मेला। साढ़े मुखालफा दे पल्ले धेला नहीं ते मेला मेला करते फिरते ने। इना मनना मैं नहीं, तुसा मनना 8 तारीख। और अगर टैक्सला जाग पिया तो पूरा हल्का जाग पैसी। मैनू अपने बुजुर्गों के इतने बहुत सारे बैठे हैं दोस्त, मैनू कभी पुराने दोस्त लगे, औरंगजेब साहब अब्बासी वेखे और बहुत सारे दोस्त वेखे। मैनू खुशी भी हुई और मेरी ताकत तकवीयत भी आई कि नहीं, इलाका जाग पिया। पर हेलीकॉप्टर खुद नहीं उड़ना, कार खुद नहीं चलनी, उसके पीछे ड्राइवर होंदा, पायलट होंदा। आज टैक्स वाले हो मेरे वास्ते वोट मंगनी, तो कोई शर्मिंदगी नहीं होएगी। साड़ी मावा बहनों वोट, जब मैं 85 च आया तो लोग कहते सन चौधरी साहब इसा तहसील के दर्जे दवा दो तो लोग सारी उम्र तुम वोट देंगे। उस वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं सी, जुनेजो साहब वजीर आजम सन। अल्लाह ताला मैनू ताकत तौफीक दी, ये तहसील नहीं बनी, सब डिवीजन बनाई, इमारत थोड़ी सामने,
इमारत थोड़े सामने ये बच्चे तो तब पैदा ही नहीं होए सन जेडे बुजुर्ग हैं 85 तो पहले एक स्टैंप पेपर वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ पिंडी जाना पैंदा सी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सब डिवीजन के दफ्तर सामने बने हैं। इस गुनाहगार की काविश और खिदमत है। इतने ना लड़कियों का कॉलेज सी ना लड़कियों का कॉलेज सी। मुतालबा आया मैं कि मैं कोशिश कर सा कोशिश उसके करम नाल बराबर हुई। इतने लड़कियों का कॉलेज बनया लड़कियों का कॉलेज बनया। यार हुण जेहड़े ओवरहेड ब्रिज से आए हैं ये अगर ना होता तो इतने ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती। इस दे नाल भी ट्रैफिक ते बड़ा दबाव होता। ये अरबों रुपए का कारोबार है। इसका कोई मरम्मत आज तक किसी नहीं कराई। यार आप किस लिए वोट देते हैं? मेरे मुकाबले में जो यहां से वोट मांगते उन्हें कहे एक प्रोजेक्ट बनाओ बताओ जो तुमने इस इलाके की खिदमत के लिए किया है। कई मुझे हैरानगी होती है कई टीवी पे तज्जिया होता है कि यहां कोई काम नहीं हुआ। सब डिवीजन हुआ इस गुनाहगार के जरिए हुआ। लड़कियों का कॉलेज हुआ इस गुनाहगार के जरिए हुआ। लड़कों का कॉलेज हुआ इस गुनाहगार के जरिए हुआ। गैस बिजली इसको हटाएं यार आगे से तवज्जो उधर चली जाती है। जब मैं 85 में आया तो पटड़ी की उस तरफ गैस नहीं थी इस तरफ गैस नहीं थी उस तरफ गैस थी। क्यों कि जी रेलवे जमीन इजाजत नहीं देती। चंद दिनों में इजाजत ली और गैस इधर भी आई और पूरी इलाके में आई। यार टैक्स ले वालों ये इतना आसान काम होता तो मेरे मुखालफिन कर लेते। पाकिस्तान में रिकॉर्ड है कि पहले गांव को गैस मिली तो वो वाह गांव था। इससे पहले गांव को गैस देने पे पाबंदी थी। मैंने वो पाबंदी तोड़ी। मैं वजीर पेट्रोलियम बना मैंने पाबंदी तोड़ी और गांव सिर्फ वहां नहीं गांव गांव गाजी खुरम में गैस वालों ने कहा कि कई घर जी पहाड़ी पे हैं खुरम पराचा और खुरम गुजर। मैंने कहा गद्दों पे लेके जाएं मगर जाएं उधर मीटर जरूर लगेंगे और गद्दों पे मीटर लगे। टैक्स वालों मेरा तुम पे मान है और तुम्हें मैं तुम्हारी इज्जत हूं। मैंने उस इज्जत में कोई हेरा फेरी नहीं की। उस इमानत में कोई हेरा फेरी नहीं की। आज वोट मांगने जाओ तो इस ओवरहेड ब्रिज जो अरबों रुपए का है इसका जिक्र करो। लड़कियों के कॉलेज का करो लड़कों के कॉलेज का करो फिर वो डिग्री कॉलेज बने सब डिवीजन का करो। यार मैंने तो गैस और बिजली गांव गांव सड़कें गांव गांव। मगर हद तो यह है यार कि मैंने पूरे पिंडी जिले का सबसे बड़ा अस्पताल यहां 10 महीने में खड़ा किया। मेरे मुखालिफ आए एक रवात के पास एक यहां उस पे काम रोक दिया। एक तरफ इन अस्पतालों में मेरे रिश्तेदार ने तो नहीं आना था आपके लोगों ने आना था। एक तरफ इन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का भट्टा बिठाया दूसरा इस अस्पताल का भट्टा बिठाया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो फिर उसी शान शौकत से ये मामला बढ़ाएंगे। मगर लोग मुझसे पूछते हैं आजाद क्यों लड़ना चाहते हो? मेरे जहन में खाका है। मगर टेक्सला के लोगों मैं किसी पार्टी की दुम पकड़ के एमएनए नहीं बनना चाहता। मैं आपके हाथ में हाथ डालकर एमएनए बनना चाहता हूं। और नौजवानों को ये यकीन होना चाहिए बुजुर्गों तो यकीन है नौजवानों को यकीन होना चाहिए कि आपकी अमानत में खयानत नहीं करूंगा। आज झूठ और फ्रेब की सियासत चल रही है वो इस तरफ नहीं है। मुझे बड़ा मान है इस इलाके पे मगर मैं जब दुनिया में जाता हूं तो लोग कहते हैं ये टैक्स लवा का एमएनए है। जो टैक्स लवा का एमएनए है लोग उस पे उंगलियां उठाते हैं कि जाली डिग्री वाला है ये पीआईए का भट्टा बिठाने वाला है। तो जो टैक्स लवा का नहीं है उसको लोग टैक्स लवा का कहते हैं और जो टैक्स लवा का है वो आपकी बदनामी का बायस बना है। मैं नून लीग से नाराज हुआ इज्जत नफ्स की खातिर। क्यों नाराज हुआ? क्योंकि मैं बुजुर्गों के सामने हाथ बांध के खड़ा हो सकता हूं
बच्चों के पीछे हाथ बांध के नहीं खड़ा हो सकता। मैंने इज्जत से सियासत करनी है, यही मैंने अपने बड़ों से सीखा है। अगर इज्जत से सियासत नहीं होगी तो मैं छोड़ दूंगा। तो मैं बच्चों के पीछे सियासत नहीं करता। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत सारी बात तनकीद पे हो जाएगी। हां, ये हमारे मुखालिफिन कान खोल के सुन लें कि हम पे हमला हुआ तो फिर हम जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगे इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना, उसी तरह के एक कहावत हमारी तरफ की है। एक तो मैं पहले आपको सुना चुका हूं कि जिससे पल्ले नहीं धेला वो कर दी मेला मेला। इना मेला मेला कर दिया, पूछो तो सही कि ना अपने दौर की कीता। हिक मैं सुनने से कहते सी कि मैं अगर आया ना तो मैं इस अस्पताल, ओ भाई 1.5 साल थोड़ी हुकूमत रही, तुसा हिक कमरा नहीं वधाया ते हुण लोग झूठ बोलते हो कि असी पता नहीं अस्पताल की करना। हस्पताल वो ही अगे लैके जासी जेड़ी जिस संग बुनियाद रखी, और 10 महीने 100 बेड का अस्पताल खड़ा कर देता। तो टैक्सला वालों, आज मैंने लगता तुम जाग पे हो, थोड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मैं एक शख्स का शुक्रिया अदा शायद ना कर सकें, जलसे का निज़ाम ही होता, पर मैं दिल दी गहराइयां नाल थोड़ा शुक्रिया अदा करदा। मेरी तो कोई ताकत नहीं, ताकत अल्लाह ताला की है, वसीला वो मुझे बनाता है। इंशाल्लाह सारी जिंदगी मैंने आपकी वोट में खयानत नहीं की। मैंने जो कुछ बनाया आपके लिए बनाया, आइंदा भी खयानत नहीं होगी। सीरत तान के मेरे लिए वोट मांगो, मगर मेरी नजर है बहुत सी जगह मैं पहुंच नहीं सकता क्योंकि 2 हलकों में 3 हलकों में इलेक्शन लड़ रहा हूं, 2 कौमी में 1 सूबाई में। तो मैं शायद हर जगह पहुंच न सकूं, मगर मेरी नजर है इलेक्शन के बाद जो लोग आप वादे करके आए हैं, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो मैं वो वादे आपके पूरे कराऊंगा। मगर अच्छा नहीं लगता जिस तरह हमारे भाई आज ढोल बजाते यहाँ आए हैं, अच्छा नहीं लगता कि किसी की और की बारात पे ढोल बजे। अपने पोलिंग स्टेशन पे ढोल बजा के निकलो तो मजा आएगा, मगर पिछली दफा की तरह हमने आपकी वोट पे डाका नहीं डालने देना। सो अपनी वोट दी कैड रखना, अपनी वोट की हिफाजत करना। 100-150 बंदे 4:45 बजे हर पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाएं और उस वक्त तक ना उठें जब तक नतीजा आपके हाथ में ना हो। पिछली दफा भी हमसे हाथ हुआ, हमें अंदाजा नहीं था, इस दफा हाथ नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपने मेरी ताकत में इजाफा कर दिया है, मेरे मान में इजाफा कर दिया है। मैं कुछ भी नहीं हूं, अल्लाह ताला के करम आपकी ताकत की वजह से हूं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मगर 8 तारीख टैक्सले की आवाज ऊंची आनी चाहिए, और इन पुराने सियासी सौदागरों से जान छुड़ाओ। टैक्सले वालों, इनको पानी दे दे के, खुराक दे दे के सियासी मैंने खड़ा किया। आज ये मुखालिफ वोट मांग रहे हैं। इनसे पूछो जो भी कोई वोट मांगने आए कि आपको फंड किसने दिए, आपकी मदद किसने की, आपको खड़पेंच किसने बनाया। टैक्सला में खड़पेंच अवाम है। मेरी बहुत गलती है कि चंद खड़पेंचों को मैंने आसमान पे बिठाया, शायद वो गलती थी। तो आपने एक तो फैसला करना है कि यहाँ कॉलेज बनाने वाला, सब डिवीजन बनाने वाला, तहसील बनाने वाला, ओवरहेड बनाने वाला, गैस बिजली देने वाला, कॉलेज बनाने वाला, डिग्री कॉलेज बनाने वाला, और सबसे बढ़कर अस्पताल और 1122 बनाने वाला इस इलाके का खिदमतगार है। मगर मेरे मुकाबले में जो आए उन्हें कहो हमने आपको मंडी में तो नहीं भेजना, आप बताओ कि एक मेगा प्रोजेक्ट इस इलाके के लिए किसने दिया है। अगर एक भी दिया है तो मैं कागजात वापस ले लूंगा। एक भी दिया है, एक पार्टी का या दूसरी पार्टी का भी। तो हमने तनकीद किसी पे नहीं करनी, हमने अपनी खिदमत का इजहार लोगों के सामने करना है।
क्योंकि यही मयार है वोट लेने का। अल्लाह ताला ने पहले भी मौका दिया, करने वाली अल्लाह की जात है, वसीला मैं बना। इंशाल्लाह टैक्स वालों आइंदा भी आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करूंगा, आपका मान रखूंगा, आपकी वोट की अमानत का पासदारी करूंगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। टैक्स के अवाम जिंदाबाद।